हेलो दोस्तों, कैसा रहा दिन कमेंट कीजिएगा। मेरे को आज 12,000 का प्रॉफिट हुआ है। हालांकि इस प्रॉफिट में मैंने जो सबसे बड़ी रैली है वो मिस कर दी। ये मेरे को आप लोग ये अच्छा, मैंने सिर्फ फिन निफ्टी में ट्रेड लिया है। ओके, ये निफ्टी का जो छोटा सा मैंने लिया था, लेकिन फिन निफ्टी में जो देख रहे हो 10,100 का प्रॉफिट, फिर एक पी में 1700 का प्रॉफिट है ना। ये तो छोटा सा, इसको हटा दो। मैं आप लोग को ना, जो बिगनर हैं उन लोग प्लीज़, अगर मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मैं लेवल्स बहुत एक्यूरेट बनाता हूँ। मेरे को फिन निफ्टी में मेरे को 100% श्योरिटी थी कि एक जगह ट्रेड लेना है, पर मैं वहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाया। आप लोग को मैं एक दिखाता हूँ, ये देखो। मेरे को जो 10,000 का फिन निफ्टी में प्रॉफिट हुआ ना, मेरे को मालूम था कि मार्केट एक फोकट में इतना बड़ा गैप अप ओपन हो गया तो डेफिनेटली एक बार यहाँ नीचे जरूर आएगा, यहाँ तक, इस बॉक्स तक जरूर आएगा। ओके, ये मैंने सोच के रखा था। तो मैंने यहीं पे, जैसे ये रेड कैंडल बनी, यहीं पे मैंने अपना क्वांटिटी लिया और इसको एग्जीक्यूट किया। और क्या शानदार यार, 60 पॉइंट का मूवमेंट लिया था। मैंने तो पूरा 60 पॉइंट नहीं पकड़ा, लेकिन मेरे को जब 10,000 का प्रॉफिट हो गया तो बोला कि भैया मैं पर डे का 6-7 हज़ार बनाता हूँ, आज एक ही ट्रेड में मेरे को 10,000 का प्रॉफिट हो गया। यहीं पे मैंने फिर इसको निकाल दिया। अब जब इतना बड़ा सेल ऑफ आ जाएगा तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई कि यहाँ पे इसमें वापस से सी का ट्रेड लूँ। ओके, हालांकि इस बॉक्स को अगर देखा जाए ना, जैसे इस बॉक्स को इसने ऊपर ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे एक सी का स्कैल्पिंग बनता है। फिर मैंने जो एक तो छोटा सा स्कैल्पिंग किया, मैंने इस ट्रेड में लेके किया। यहाँ से जब दिखा ना, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा स्कैल्पिंग मूवमेंट पकड़ना था मेरे को। उस स्कैल्पिंग मूवमेंट को मैंने पकड़ा और पूरा एग्जैक्टली ये वाला लेवल जो था ना, ये यहाँ पे, ये वाला, ये ऐसा लेवल बना के रखा था। यहीं पे मैंने इसको यहीं पे मैंने एग्जिट किया। तो ये जो पी का प्रॉफिट है, ये यहाँ पे हुआ मेरे को। ठीक, एक प्रॉफिट मेरे को यहाँ पे हुआ। अब मैं इतने देर से यहाँ पे, जब ये रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, कब से वेट कर रहा था कि जैसे इस लो को तोड़ेगा। ये मैंने लो को बना के रखा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत देर से रेंज बना दिया था ना। आप लोग खुद सोचो, सुबह के शायद 10 बजे से लेके पूरे इतने बजे तक इसने पूरे यहाँ पे रेंज बना दिया। तो जैसे लो काटता, धड़ाधड़ सब कैंसिल कटते, ये मैं सोच के रखा था। चाहे तो अगर ऊपर पे ही अगर इसका हाई काटता ना, तो इतना मोमेंट जो नीचे दिया, ये ऊपर पे ही उतना मोमेंट देता। अफसोस, मेरा उसी समय कंप्यूटर हैंग हुआ और मैं जब तक कंप्यूटर को ऑन किया तब तक मार्केट यहाँ पहुंच चुका था। अब इसके बाद तो मेरी इतना बड़ा जब रैली दे देता है ना दोस्तों, तो उसके बाद हिम्मत ही नहीं होती दोबारा ट्रेड लेने की। क्यों? क्योंकि एक तो ये लो का भी था, उसके बाद फिर यहाँ से हो सकता है भैया एक रिवर्सल दे दे और फिर वापस इतना नीचे जाए, कौन सोचेगा। मतलब मेरा दिमाग ही नहीं चला। हालांकि इसको अगर ट्रेड को देखा जाए ना, तो उस समय मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था यार, मेरी रैली मिस हो गई थी। तो ये ट्रेड नीचे गया, रिटेस्ट किया और ये इस तरह से काटा। ये एक आप लोग को एक बनता है। चलो, ये तो मेरा फिन निफ्टी का था। और एक चीज और दिखा देता हूं आप लोगों को, इसको देखना। आज मैंने कैपिटल कितना यूज किया, मैंने 19,000 कैपिटल यूज किया। पीक मार्जिन है, मतलब मैंने कहीं ट्रेड लिया था तो मैंने टोटल कैपिटल 19,000 यूज किया। मेरे अकाउंट में पड़े थे 28,000। 28,000 की जगह मैंने केवल 19,000 कैपिटल यूज किया। अच्छा खासा रैली पकड़ा और प्रॉफिट हुआ मेरे को 12,000 का। इसका मतलब मैंने 62% का रिटर्न बनाया आज। मतलब 19,000 रुपये लगा के आप 12,000 बना ले रहे हो। भले आपने 2-3 ट्रेड लिया, लेकिन 62% तो बनाना मेरा। चलो, मैं आप लोग को निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल दिखा देता हूँ। तो इसलिए मैं बोला था, जो बिगनर है ना, मेरे लेवल जरूर देख लेना यार, लेवल्स, और फिर कैंडलस्टिक के पैटर्न पे ट्रेड करो। अब मार्केट देखो, अपना सबसे पहले निफ्टी का डिस्कशन करते हैं। ओके, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, आप लोग को दिख रहा होगा निफ्टी। शिट, इसको बैक कैसे करूं यार, ये टैबलेट में एक तो बनता ही नहीं है। हाँ, निफ्टी देखो, कल इतना बड़ा शार्प रैली दिया। अब ये हो गया गैप अप ओपन। तो जैसे ही ना ये ऊपर जा रहा था, मेरे को मालूम था ये नीचे गिरेगा ही गिरेगा। वो ऐसे ही मैं फिर निफ्टी में देख रहा था। ऊपर से ये था हमारे रेजिस्टेंस पे, ये रेजिस्टेंस लेवल, ये लेवल को मैंने बना के रखा है। ये सारे लेवल ना मेरे पहले के बने हुए हैं। जैसे इतना बड़ा रेड कैंडल बनाया, डेफिनेटली एक पुट का ट्रेड लो। और ये पुट यहाँ पे देखो, फिर ये मैंने एक लेवल बना के रखा था, ग्रे लाइन, और एग्जैक्टली इसने ग्रे लाइन का सपोर्ट लिया। यहाँ पे हल्का सा गैप छूटा है, तो भैया इस ग्रे लाइन को हल्का सा बढ़ा लेना। अब एकदम एग्जैक्टली क्या बोलूंगा मैं इसको, है ना, अगर कायदे से देखा जाए तो ये ग्रे लाइन छोड़ो, मैं बाद में कर दूंगा उसको। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को एक डेफिनेटली पुट का ट्रेड बनता है। उसके बाद फिर निफ्टी जैसे इस हाई को क्रॉस किया, ठीक, ये हैमर कैंडल भी बनाया, फिर यहाँ से एक आपको स्कैल्पिंग मूवमेंट बन जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, निफ्टी ने एक यहाँ पे बेरिश वो बनाया, हेरेमी पैटर्न, यहाँ पे भी बनाया, फिर यहाँ पे भी इसने बनाया, लेकिन ये नीचे ही नहीं जा पा रहा था। ये पूरा कंसोलिडेटेड रेंज था, यहाँ पे ट्रेड बनता ही नहीं है। कॉल पुट करके कोई मतलब नहीं है। इसने भी रेंज बनाया, बैंक निफ्टी ने भी बनाया, फिर निफ्टी ने बनाया, और जैसे इस लो को काटा, भाई यहाँ पे देखो, लाल कैंडल, हरा कैंडल, फिर बड़ी सी लाल कैंडल,
और इसने क्या काम किया, ये लाल कैंडल बना, रीटेस्ट किया, नीचे गया, ये लेवल है, हल्का से नीचे आया, ऐसे करके यूं गया, खत्म। मेरा यहीं पे ट्रेड मिस हो गया यार, बहुत अफसोस हो रहा है। और ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, मैंने आप लोग को लेवल्स दे के रखे हैं। मेरे लेवल्स पे बस आप लोग कैंडलस्टिक फॉलो कीजिए, पैटर्न फॉलो कीजिए और प्रॉफिट बनाते ही है। और ये शानदार रैली मिल गई। ठीक, अब इतना बड़ा मूवमेंट के बाद तो भाई अब भूल ही जाओ ये नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, क्योंकि इसके बाद फिर कंफ्यूजन नहीं हो जाता है, उसको फिर एडजस्टमेंट होने में टाइम लेता है। ओके, ये एक बॉक्स भी बना रहा था, लेकिन इसने बॉक्स का नीचे ही पे ब्रेकडाउन दिया। तो जैसे हमारा एक ये लो था ना, इसने ये लो बनाया बहुत देर तक, देखो फिर इस लो को इसने क्या काम किया, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर ये नीचे काटा, फिर ये वापस ऊपर जाके नीचे भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे रेंज बना के ऊपर भी जा सकता है। अब कल किस तरह से देख सकते हैं, देखो एक ये ट्रेंड लाइन आप लोगों को दिख रही होगी, ये ट्रेंड लाइन बहुत शानदार ट्रेंड लाइन बनी हुई है, इसको ध्यान से देखना। मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखो मैंने इन 2 पॉइंट को जोड़ा, ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, और ये ट्रेंड लाइन बना दिया। ठीक, अब कल हम लोग किस तरह से निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। अब मार्केट तो बेरिश लग रहा है, पूरा लग रहा है, क्या हो ही गया है। आप लोग को लेवल्स बता देता हूँ। फ्लैट ही ओपन हो गया, पहला रेजिस्टेंस तो हमारे पास ये है, यहाँ पे कुछ इसने कंसोलिडेशन किया, रेंज बनाया, ऊपर जाएगा तो दूसरा रेजिस्टेंस हमें ये वाला फेस होगा। यहाँ पे कुछ रेंज बना के कंसोलिडेशन, या तो वन गो में निकले तो रिटेस्ट करके और ऊपर जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे फिर हम लोग को तीसरा रेजिस्टेंस मिलेगा। अब यहाँ से आप लोग को डेफिनेटली पुट का ट्रेड बनता है, क्योंकि भैया ये देखो ये स्ट्रॉन्ग उस टाइम सपोर्ट था कितना देर तक यहाँ पे, क्योंकि सपोर्ट बना के रखा था, लेकिन जब ये टूटा तो अब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है। हालांकि इन लेवल से भी रेजिस्टेंस आप लोग को एक वापस से बाउंस बैक मिल सकता है। ओके, और यहाँ पे भैया अगर इसको तोड़ना है ना, तो काफ़ी देर कंसोलिडेशन के बाद ही ऊपर निकलेगा, तब फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, दूसरा फिर उसके ऊपर का रेजिस्टेंस यहाँ पर है। ठीक, ये लेवल है इसका, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ज़्यादा होगा तो। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको कैसे हटाऊँ। ओके, अब नीचे का देखते हैं, नीचे के हमारे पास क्या क्या लेवल्स बन सकते हैं। लेवल का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, नीचे ये ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करेगा तो पहला तो हमारे पास यही सपोर्ट है, उसके नीचे ये सपोर्ट है, फिर उसके नीचे अगर यहाँ कोई रेंज बनाता है, कंसोलिडेशन करता है, तो ये सपोर्ट लेवल बनेगा, इसके नीचे ये मेजर सपोर्ट लेवल है। ओके, यहाँ से फिर हमारे पास इतने सारे सब लेवल है, लेकिन जब मार्केट जब गिरने की कंडीशन में आ जाता है ना, तो वो सपोर्ट नहीं देखता, वो सिर्फ देखता है रेजिस्टेंस, उसको रेजिस्टेंस चाहिए, वहां से फिर वो एक बाउंस बैक वापस लेता है और सपोर्ट को तोड़ता हुआ जाता है। उसी प्रकार जब मार्केट बुलिश होना, तो वो रेजिस्टेंस नहीं देखता, वो फिर रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए जाता है, वो सपोर्ट देखता है। तो अभी मार्केट जो है ना, ये क्या काम करेगा, सपोर्ट को उतना वो नहीं करेगा, सपोर्ट को तोड़ते हुए जाएगा। और ये हमारे पास नीचे के सारे सपोर्ट है, लेकिन इन सपोर्टों से कहीं पे भी अगर कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ दिखता है आप लोग को, बुलिश हैरेमी पैटर्न या तो फिर बुलिश एंगल्फिंग या हैमर, तो वहां पे जरूर ट्रेड ले, एक रिवर्सल का पॉसिबिलिटी बनता है तो उसको ट्रेड करें। ओके, ये हमारे पास एक लेवल है, उसके नीचे ये तो हमारे पास 21,280, ये हमारा तगड़ा सपोर्ट है। अब ये सपोर्ट किस तरह से बना है, आप लोग प्रीवियस डाटा देखेंगे तब आप लोग को समझ आएगा। ये मतलब देखो यार, मार्केट को आप लोग खुद समझो, साफ दिख रहा था ये इतना बड़ा हमारा रेजिस्टेंस जोन, यहाँ पे एक समय तक मार्केट ऊपर ही था, फिर यहाँ से ऊपर आया, अब तीसरी बार जब इसको तोड़ेगा तो बड़ा फॉल दिया, एक और फॉल दिया, एक और फॉल दे दिया। सॉरी, अब यहीं पे ध्यान से देखना आप लोग, 1 सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट, 4 सपोर्ट। अब यहाँ पे अगर ये रेंज बनाया और तोड़ा, तो एक तो ये इतना बड़ा डिस्टेंस, ये फ्री फॉल है, यहाँ से देखो यहाँ पे इतना ये दिख रहा है, तो यहाँ तक आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे आएगा तो फिर हमारे पास ये एक सपोर्ट बनता है, क्यों, क्योंकि यहाँ से आप लोग को दिखेगा ये एक सपोर्ट जोन बनता है। ठीक, मैं इसको छोटा कर दिया हूँ, लेकिन ताकि आप लोग को क्लियर दिखाई दे। फिर उसके नीचे एक जैसे ये सपोर्ट बन गया, फिर हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया, अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया, तो अब ये हमारे पास तगड़ा सपोर्ट बनेगा। उसी प्रकार एक ये सपोर्ट लेवल बनेगा यहाँ के कारण। ओके, उसके नीचे ये हमारे पास एक लेवल है, फिर ये जो है बड़ी वाली लाइन, ये हमारे पास एक बहुत तगड़ा सपोर्ट बनेगा, 21,000 के समथिंग का है, 21,270। ओके, चलो बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी का भी देखो यार, क्या शानदार इसने पूरा पैटर्न फॉलो किया है। बैंक निफ्टी का भी मैंने ये ट्रेंड लाइन बना दी है। ट्रेड लेने का भाई सभी में एक ही लॉजिक था,
जैसे ही इस लो को काटे, बैंक निफ्टी में देखो कितना देर से इस रेंज को बना रहा था ना, इस बॉक्स का अगर ये ऊपर की तरफ जाता तो तगड़ा मूवमेंट, नीचे की तरफ आया तो उतना ही तगड़ा मूवमेंट दे दिया। ओके, लॉजिक सब में सेम ही था। अब हमारे पास ये एक नो ट्रेडिंग जोन है, इसके ऊपर जाएगा तो पहला रेजिस्टेंस हमें ये वाला मिलेगा, क्योंकि यहाँ से देखना ये एक हमें सपोर्ट था, तो ये अब हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर यहाँ पे कुछ ये रेंज बनाता है, कंसोलिडेशन करता है, तो ऊपर पे हम यहाँ तक ले जा सकते हैं, लेकिन अगर यहीं से रिवर्सल दिया तो नीचे वापस भी आ सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ रेंज बनाया तो ऊपर पे फिर हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे कुछ रेंज बनाया तो ऊपर पे ये हमारे पास तगड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, बहुत तगड़ा। आज क्योंकि बैंक निफ्टी इसके नीचे नहीं जा पा रहा था, और जब नीचे गया तो बहुत ताबड़तोड़ गया, इसलिए अब ये बहुत ताबड़तोड़ हमारा रेजिस्टेंस बन चुका है। ओके, नीचे के लेवल्स, अच्छा मैं इसमें बनाया नहीं हूँ यार, मैं आप लोग को एक रफ आइडिया दे देता हूँ। ये जो बना है ना, ये हमारे पास बहुत तगड़ा सपोर्ट है, बहुत से बहुत ज़्यादा तगड़ा सपोर्ट है हमारा। ओके, लेकिन मार्केट बेरिश हो चुका है, अगर इसको तोड़ा तो फिर अगला सपोर्ट हमें ये वाला मिलेगा, इस लेवल का ध्यान रखना। ठीक, मान लो यहाँ पे अगर नीचे आके कुछ रेंज बनाया तो नीचे फिर यहाँ तक गिर सकता है बैंक निफ्टी, उसके नीचे डायरेक्टली यही बनता है बड़ा सपोर्ट। इसका मैं छोटा छोटा तो खैर नहीं बना पाया हूँ, लेकिन छोटा छोटा एक यहाँ पे बनेगा। चलो दोस्तों, मैं अब इसको कल तो हालांकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, या सॉरी यार आप लोग के लिए अच्छे से वीडियो नहीं बना पाया, इसको तो मैं ध्यान ही नहीं दिया, मैं इसके नीचे का लेवल नहीं बनाया हूँ। हालांकि यहाँ से आप लोग प्रीवियस डे जाओगे ना, तो यहाँ से आप लोग लेवल बना लेना। ये बन गया, देखो यहाँ पे इसने इस बॉक्स का ब्रेकआउट दिया था, तो ये हमारे पास एक सपोर्ट बनता है, दूसरा सपोर्ट हमारे पास ये बनता है, ठीक है, तीसरा सपोर्ट यही बनता है, चौथा सपोर्ट ये बनता है, और एक और लेवल अगर डालना चाहोगे तो इसके ऊपर का लेवल डाल सकते हो। उसके बाद अगर गिरेगा तो उसके बाद तो फिर कल बैंक निफ्टी अगर गिरा ना, बहुत तगड़ा तगड़ा पैसा बना के देगा, ये देखो। ठीक है, चलो मिलते हैं, अब बहुत लंबा ही वीडियो बन गया।